प्रश्न 46। क्या झाड़ पर जो बटेटा उगाया जाता है वो जैन बटेटे के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो हम खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो तो ज़मीन में जो होते थे वो जमीकंद के हिसाब से हम नहीं खाते थे, मगर ये तो झाड़ के ऊपर होता है तो हमें खाने में क्या हर्ज है। जवाब 46। हमने ये फ़ोटो भी देखा और ऐसा गुजरात के कच्छ की ओर झाड़ पर ऐसे बटेटे बड़े बड़े होते हैं, मगर वो जो बटेटा है वो ज़मीन में होने वाले बटेटा से कुछ भी भिन्न नहीं है। उसका स्वाद और उसके जो अनंत काय के लक्षण होने चाहिए, सभी अनंत काय के लक्षण उसके अंदर है ही। इसलिए हम वो झाड़ पर उगा हो वो बटेटा भी नहीं ही खा सकते, क्योंकि अनंत काय के लिए ऐसा लक्षण शास्त्रों में बताया है कि जो एक शरीर में अनंत जीवों होते हैं उसको साधारण वनस्पति काय कहते हैं, जिसमें नस, सांधा, गांठ, तंतु, रेखा आदि दिखती न हो, काटने से एक सरखा भाग होता हो, जिसको छेदने के बाद अगर फिर से उगाया जाए तो उगता हो, उसे अनंत काय कहते हैं। और ये अनंत काय खाने से अनंत जीवों की विराधना होती है। बटाटा, डुंगली, लहसुन, आदू, लीली हल्दी, मूला, रतालू, गाजर, थेग, कोमल इमली, फणगा, फूटा हुआ कठोल, गरमर वगैरह 32 प्रकार के अनंत काय है जो हमें वर्ज्य है। इसके खाने से जीवों की विराधना तो होती है, हमारे मन में भी ये जीवों प्रति निष्ठुरता आ जाती है, हमारी बुद्धि विकारी, तामसी और जड़ बन जाती है। इसलिए धर्म से विरुद्ध विचारों लाने वाले ऐसे अनंत काय को हमें नहीं ही वापरना चाहिए। एक और बात कि ज़मीन में उगते हैं वो सभी चीज़ों को हमने अनंत काय कहा है, ऐसा नहीं। जैसे कि मूंगफली, और जो झाड़ पर उगते हैं उसको भी हमने अनंत काय नहीं कहा है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से कूणी, इमली, कोमल फल, कोमल पत्ते, ये सभी चीज़, और साथ में फणगे, फूटे हुए कठोल, जो झाड़ ऊपर भी नहीं है, ज़मीन के नीचे भी नहीं है, मगर एक पानी के अंदर भिगोए हुए है, ये भी सभी अनंत काय है। तो जैन बटेटे के नाम से पहचाने जाते वो जो झाड़ पर खिले हुए उगे हुए बटेटे हैं, उसको जैन बटेटा ऐसा नाम दिया गया है, उसका तात्कालिक हमें विरोध करना चाहिए। ये नाम उसको निकाल देना चाहिए, ऐसा हमें कहना है। एक और बात, जब हम होटल वगैरह से पार्सल मंगवाते हैं तो जैन पार्सल ऐसा कहकर के देते हैं, तो वो लोग जैन जमीकंद नहीं खाते, तो जमीकंद में वो कांदा और लहसुन, मूला यही नहीं खाते हैं, इतना ही समझते हैं। बटेटा खाते हैं, पालक की भाजी खाते हैं, यूँ समझ करके इसका सब्जी भी हमको देते हैं। तो ये भी हमें खास ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ भी ये जैन पार्सल, जैन बटेटा ऐसा नाम लिखा गया है वो सब निकलवा देना चाहिए,
जिसकी भी शक्ति पहुंचती हो उसे ये काम करना जरूरी है।